मध्य प्रदेश में करीब 8 साल पहले मिट्टी परीक्षण केंद्र खोले गए। किसान खेती को लाभ का धंधा बना सके, इसके लिए मिट्टी की जांच की बात की गई, लेकिन ये कवायद सिर्फ दिखावा साबित हुई। कई जगह ये केंद्र बंद पड़े हैं। नरसिंहपुर से देखिए हमारी ये खास पड़ताल। कैसे होगा मिट्टी का इलाज? मृदा परीक्षण केंद्र खुद बीमार। इमारत जैसे खंडहर हो रही है। गेट पर ताला लटका है, खिड़कियां टूट चुकी हैं, कांच बिखर गए हैं, गंदगी का अंबार है। पेड़ पौधे और झाड़ियां इतने उग आए हैं कि पूरा परिसर जंगल में तब्दील हो गया है। ये हालात नरसिंहपुर जिले के मृदा परीक्षण केंद्र के हैं। मृदा परीक्षण केंद्र यानी कि मिट्टी का अस्पताल, लेकिन हालत बताती है कि जब ये ही बीमार है तो मिट्टी का इलाज कैसे होता होगा। करेली में बना परीक्षण केंद्र बदहाल हुआ। चांवरपाठा ब्लॉक के केंद्र में ताला लटका है। 2017 में हुआ था केंद्रों का लोकार्पण। 2 मंत्री और सांसद ने लोकार्पण किया था। 8 साल बाद भी किसानों को लाभ नहीं मिला। किसान अपनी मिट्टी का परीक्षण कराने भटकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ ताले के अलावा कुछ नहीं मिलता। हाँ, एक बार अपने आप ग्राम सेवक अपन गए थे बस्ती। हम लोग गए थे 2-3 जने बस्ती, तो वो ग्राम सेवक जी से बोला था कि यार अपने भूमि परीक्षण को जो कहाँ है केंद्र, तो फिर ने बोले यार चलो हम बताएंगे, फिर कभी आओ, अगली बार आओ। तो मिट्टी परीक्षण केंद्र बनाया गया है वो, और 7-8 साल पहले वो कोई काम का नहीं है, बंद पड़ा है। उससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। किसान के लिए मिट्टी परीक्षण की व्यवस्था हो, उसमें कौन से तत्वों की कमी है, कौन सी खाद डालना है, उस हिसाब से किसान खेती करे, अपना मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद डाले तो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन ये लैब बना के तैयार करके रख दिया है और इसको कोई चालू किया नहीं है, लैब में कोई व्यवस्था नहीं है, तो फालतू सरकार का पैसा बर्बाद होगा, किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। सरकार की मंशा और किसानों की उम्मीद दोनों धूल खाती दिख रही हैं, जबकि ये कवायद खेती को बेहतर करने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। मिट्टी की जांच क्यों जरूरी होती है, वो भी आपको बता देते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों का पता लगाया जा सकता है। पता लगा सकते हैं कि कितने उर्वरक की जरूरत है। मिट्टी में कौन सी फसल की पैदावार होगी ये जान सकते हैं। फसल की पैदावार गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। लागत कम कर फायदा ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन शायद जिम्मेदारों को इससे इत्तेफाक नहीं। जब हमने एसडीएम से बात की तो उन्होंने जांच कराने का भरोसा दिलाया। वहीं कृषि अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मिट्टी परीक्षण केंद्र शुरू किए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने एक जनहित का मुद्दा हमारे पास जागृत किया है। हम इसके आधार पर एक जांच दल गठित करेंगे। सबसे पहले हम अपने पटवारी से प्रतिवेदन ले लेंगे कि क्या जो आप वस्तु स्थिति बता रहे हैं वैसी मौके पर यदि आवश्यक होगा तो हम डीडी एग्रीकल्चर और अन्य अधिकारियों से समन्वय बनाकर कृषि अधिकारियों की ड्यूटी वहाँ पर लगाना सुनिश्चित करेंगे एवं उनका नियमित रूप से वहाँ पर उपस्थिति भी रहे, ये भी सुनिश्चित करेंगे। शासन की योजना है और स्टाफ की भर्ती है ना शासन द्वारा की जाने से अभी नवीन प्रणाली में युवा उद्यमी एफपीओ संस्थाओं को देने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। तो इसलिए अभी शीघ्र ही सामग्री वगैरह लेके आ जाए और शुरू कभी भी कर सकते हो। योजना कारगर है। लाखों रुपये खर्च भी किए गए हैं। सुविधाएं पूरी हैं, संसाधन भरपूर हैं। लेकिन अनदेखी और लापरवाही के चलते ये मिट्टी परीक्षण केंद्र बदहाल हो गए हैं। ये ना तो अब सरकार की मंशा पूरी कर पा रहे हैं और ना ही किसानों की उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं। यानी एक अच्छी योजना अफसरों की मनमानी की भेंट चल रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार सुधरेंगे या फिर ये खंडर होते केंद्र और खंडर हो जाएंगे। किसानों के हितों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन धरातल पर किसानों के हित कहीं दिखाई नहीं देते। कैमरामैन प्रदीप शर्मा के साथ विस्तार न्यूज के लिए अतुल तिवारी।